आपका पहला क्वेश्चन ये है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जहां पर किसी दवा को मॉर्फोलॉजिकली रिसेंबल करके या ऑर्गेनोलेप्टिकली रिसेंबल करके उसकी क्वालिटी को ख़राब किया जा सकता है या उसके पावर को ख़त्म किया जाता है या उसकी क्वालिटी को ख़राब किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉर्फोलॉजिकली रिसेंबल का क्या मतलब है। तो मॉर्फोलॉजिकली रिसेंबल का मतलब, चूंकि ये फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट का है और पुराने समय में डायरेक्ट क्रूड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। क्रूड ड्रग्स का मतलब होता था कि डायरेक्ट प्लांट या एनिमल से प्राप्त किया हुआ ड्रग्स। तो अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि तुलसी का एक प्लांट है जिसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग उसके थेरापेटिक गुण हैं, जैसे कि उसके जो रूट यानी जड़ है उसका अलग एक औषधीय गुण है, उसका तना यानी स्टीम उसका अलग औषधीय गुण है, उसका जो फ्रूट्स है उसका जो लीव्स है उसका अलग औषधीय गुण है। तो जब आप इसे अलग अलग कर देते हैं तो इसका जो क्वालिटी है थोड़ा कम हो जाता है। इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली रिसेंबलिंग। और अगर आप किसी दवा में कोई बाहरी पदार्थ मिला देते हैं और बाहरी पदार्थ मिला देने के बाद उसका टेस्ट या फिर उसका जो गंध है, ऑर्डर है, वो बदल जाता है, तो इसको ऑर्गेनोलेप्टिकली कहा जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है एडल्ट्रेशन। यानी एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दवा को, उसकी क्वालिटी को, उसकी पोटेंसी को, उसकी ताकत को कम करते हैं, जिसे कि ड्रग डिग्रेडेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन सी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब एक्सीडेंटली किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आपकी दवा के अंदर गिर जाता है जिसमें आपकी इग्नोरेंस या केयरलेसनेस शामिल होती है, यानी कि आपकी लापरवाही के कारण एक्सीडेंटली कोई बाहरी सब्सटेंस दवा के अंदर गिर जाता है और उसे ख़राब कर देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर एक ऐसा एक्सीडेंटल एडिशन प्रोसेस है किसी भी बाहरी पदार्थ का दवा के अंदर जो आपके इग्नोरेंस और आपके केयरलेसनेस के कारण हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब एक ऐसा क्वालिटी का ड्रग्स जो कि ओरिजिनल नहीं है उसके इस्तेमाल से किसी दवा को बनाया जाता है, तो इसे फार्मेसी के टर्म में टेक्निकल शब्द के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है इन्फेरियोरिटी के नाम से जाना जाता है। इन्फेरियोरिटी एक ऐसा शब्द है जिसमें हम डुप्लिकेट दवा यानी कि उस स्टैंडर्ड की दवा को नकली तरीके से बना करके असली बोल करके मार्केट में बेचा जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी दवा के स्थान पर कोई अलग ही दूसरा पदार्थ उस दवा के स्थान पर रख दिया जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पैरासीटामोल की टैबलेट है और उसके स्थान पर जो सत्तू मार्केट में होता है उसका जो गोल गोल शेप बना करके पैकेटिंग करके पैरासीटामोल के नाम से बेचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशंस, यानी ऑप्शन बी। सब्स्टिट्यूशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस को ओरिजिनल ड्रग्स के स्थान पर रख करके मार्केट में उतार दिया जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप जानबूझ करके अपनी इच्छा के अनुसार दवा में कुछ मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सोफिस्टिकेशन। यानी कि सोफिस्टिकेशन एक ऐसा एडल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें इंटेंशनली यानी जानबूझ करके कोई बाहरी पदार्थ दवा में मिलाया जाता है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग क्वालिटी में इम्पेयरमेंट को क्या कहा जाता है? जैसे कि ड्रग क्वालिटी ऑफ इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि ड्रग का जो क्वालिटी है उसे ऐसा बना देना जिससे कि वो अनुप्रयोग हो जाए, उपयोग में नहीं लाया जा सके, तो इसे कहा जाता है डेट्रियोरेशन। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी डेट्रियोरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ड्रग की क्वालिटी इम्पेयरमेंट में आ जाती है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि
उस तरीके को क्या कहा जाता है जब हम कोई बाहरी पदार्थ या फिर असली पदार्थ के स्थान पर कोई नकली पदार्थ मिला करके दवा में उसे सुपीरियस कर देना या फिर उसे डिफेक्टिव कर देना, उसे यूज़लेस कर देना या उसे हार्मफुल कर देना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फार्मेसी के टर्म में? तो इसे कहा जाता है एडल्ट्रेशन। जो मैंने पहले भी बताया था कि एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दवा के ओरिजिनल नेचर को कोई बाहरी पदार्थ मिला करके या फिर कोई ऐसा कंडीशन उसमें डाल दे रहे, उसे ज़्यादा हीटिंग वाले एरिया में रख दे रहे हैं या फिर उसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दे रहे हैं जिससे कि वो यूज़लेस हो जाए, हार्मफुल हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, तो इसे एडल्ट्रेशन कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि उस टर्म को क्या बोला जाता है जब एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन हो जाती है किसी भी कारण से। वो हो सकता है कि कलेक्शन के कारण हो सके, ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो सके, आइडेंटिफिकेशन के कारण हो सके जिसमें सही आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया दवा का, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है अनडेलिब्रेट अडल्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि अनडेलिब्रेट एडल्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन हो जाती है दवाओं का। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो नागा केसार जो होते हैं फ्रूट्स, उनके जो ओवरी होते हैं उसमें 2 सेल्स होते हैं, यानी 2 सेल ओवरी होते हैं। और वहीं स्पूरियस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि झूठा फ्लावर जो कभी फ्रूट्स नहीं बन पाते, जैसे अड़हुल का फूल हो गया, रोज़ का फ्लावर हो गया। तो इनमें कितने सेल ओवरी होते हैं? तो इसमें होता है सिंगल सेल ओवरी, यानी कि जो फॉल्स फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स फल नहीं बन पाते, उनमें सिंगल सेल ओवरी होता है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अंतिम क्वेश्चन है कि माइक्रोबियल अटैक के कारण इनमें से कौन सा कंडीशन उत्पन्न होता है दवाओं के कारण? तो क्या वो सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जब नकली दवा ओरिजिनल के स्थान पे बेची जाती है। स्पॉइलेज होते हैं, हाँ ये हो जाएगा। स्पॉइलेज का मतलब होता है कि ख़राब हो जाना माइक्रोबियल अटैक के कारण, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके कारण अगर दवा ख़राब हो जा रही है तो उसे स्पॉइलेज कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।